हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साथ में इसमें प्रोबेबिलिटी का भी मिक्सिंग है। तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन और साथ में प्रोबेबिलिटी तीनों के यानी दोनों चैप्टर्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के मिक्सचर पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो हमारे पीएनसी के है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, इसलिए मैंने इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन ये जेई मींस 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, 20 जुलाई शिफ्ट 1 का। तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझें, अच्छे से एनालाइज करें, आप बिल्कुल सही से आपको समझ आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म्ड, यानी आपको वर्ड्स बनाने जिनका मीनिंग निकले ना निकले कोई मतलब नहीं है, आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन लेटर से यूज करके जितने वर्ड्स बन सकते हैं उतने आपको वर्ड्स बनाने हैं, उनके मीनिंग निकले ना निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स एम अपीयर एट द फोर्थ पोजीशन इन एनी सच वर्ड, किसी भी तरीके के वर्ड में एम जो है मस्ट बी लाई ऑन फोर्थ पोजीशन, यानी एम का एक तरह से देखा जाए तो पोजीशन हो चुका है फिक्स, कि एम को हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन वर्ड से जितने हमारे इस एग्जामिनेशन से जितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं उतने हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग वर्ड क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन। हमारे पास वर्ड क्या है, एग्जामिनेशन। वर्ड हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन वर्ड है, इससे हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर एग्जामिनेशन से हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो। सबसे पहले हम लोग अगर डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाते क्या करते थे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करते हैं और उन वर्ड्स को कितने डिफरेंट वे में आप अरेंज कर सकते हो, इधर उधर अरेंज करके जितने नए वर्ड बनते हैं। तो चलो, तो इसमें वर्ड है हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 इसमें लेटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, उनके मीनिंग निकले या ना निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के वर्ड्स को हम लोग करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इक्वल टू हमारे पास क्या बनेंगे, इक्वल टू देखो तो एग्जामिनेशन में टोटल 11 है तो 11 फैक्टोरियल। हमें पता है जैसे मान लो कैट है तो कैट में 3, तो कैट से जितने वर्ड बनाओगे वो 6 आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बन जाएंगे। तो हुआ क्या, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो उसी तरह से 11 इसमें लेटर हैं तो 11 फैक्टोरियल आपका हो सकता है। तो 11 फैक्टोरियल से जितने बनेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी वर्ड रिपीटेड, जो लेटर रिपीटेड हैं उनसे 2 बार यूज करके नए वर्ड तो नहीं बनेंगे। जैसे मान लो मैं लिख लेता हूं CAA, अब मैं इस ए को यहां करूं, इसको यहां करूं, इससे नया वर्ड बना नहीं बना। दैट मीन्स क्या समझ आता है कि जो कोई भी लेटर है, जो लेटर रिपीटेड है, हम लोग इस 11 फैक्टोरियल में उसका यूज तो कर चुके हैं कि उनसे नए नए वर्ड बन रहे हैं, बट ऐसे बनते नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जो भी लेटर रिपीटेड है, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ एक बार वाले ही यूजफुल रह जाएंगे, एक बार जो इंक्लूड हुआ वही रह जाएंगे। यानी जैसे मान लो ये CAA है, अब इसी को मान लो इस ए को पहले लिख दिया, ए को ये, क्या ये अलग लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इसलिए जो वर्ड रिपीटेड है उससे डिवाइड करेंगे। तो इसमें रिपीटेड क्या है हम लोग देखते हैं। तो ई कितनी बार है, 1, ई रिपीटेड है, ई रिपीटेड, ई नहीं है। ई के बाद एक्स, एग्जामिनेशन, इसमें भी नहीं है। ए 1 2, 2 बार ए है तो क्या हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। ए के बाद हमारे पास क्या है, एम, एग्जामिनेशन नहीं है। आई 2 बार है, एक यहाँ बार एक यहाँ, तो आई 2 बार 2 फैक्टोरियल। आई के अलावा और रिपीटेड क्या है, एन है, एन भी क्या है 2 बार है। यहाँ पे जो रिपीटेड वर्ड्स है हमारे वो क्या क्या है, ए 2 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स, और क्या है एन 2 टाइम्स है, और आई 2 टाइम्स है। तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन गए। अब हम लोगों को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस एग्जामिनेशन में एम मस्ट बी ऑलवेज लाई ऑन फोर्थ पोजीशन, एम हमेशा कहाँ होना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो, इस एग्जामिनेशन में टोटल 11 है तो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहीं पे मान लो, यहाँ पे लिख दिया
ई लिख दिया, एक्स लिख दिया, ए लिख दिया, ऐसे रैंडम। यहाँ पे किसका पोजीशन है, एम का होना चाहिए। उसके बाद इधर क्या आएगा, आई एन ए टी आई ओ एन, ये आया। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एक बार फिर भी एग्जामिनेशन के बाद, आई एन ए टी आई ओ एन। तो इनमें से आप देखो m को पोजीशन तो फिक्स हो गया कि m मस्ट बी लाई ऑन फोर्थ पोजीशन, बट बाकी जो वर्ड है ई एक्स ए आई एन ए टी आई ओ एन ये फिक्स नहीं है, ये कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो हर एक वर्ड को मूव करने के लिए कितने पोजीशन, यहाँ पे 10 पोजीशन है, क्योंकि m फिक्स हो चुका है, m फोर्थ पोजीशन पे, वहां कोई और नहीं आ सकता। तो फिर क्या बनेंगे, तो वहां पे हमारे बनेंगे कि 10 प्लेसेस बच गए, तो 10 फैक्टोरियल और अपॉन रिपीटेड वाले जो होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। तो हमारे क्या बनेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग से कितने बनेंगे, जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो एक पोजीशन m फिक्स हो गया, तो 10 पोजीशन बन गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास क्या होंगे, यहां पे फिर से a 2 बार है, i 2 बार है, n 2 बार है, तो इनसे डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब m फोर्थ पोजीशन पे लाई करे तो इस तरह से बनने वाले वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये जो हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स है जो हमें चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, जो टोटल वर्ड्स बने, तो टोटल वर्ड्स कितने बने, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस बात की। तो चलो इस बात की हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो हमारे पास क्या बनेंगे, इस बात की हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हमारे पास टोटल 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे हमारे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये हमारे चले जाएंगे ऊपर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो ये टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी आपस में, ये तो कैंसिल हो गए, 2 फैक्टोरियल वाले ये कैंसिल हो गए। अब हम लोग 10 फैक्टोरियल तो ऐसे ही लिख दो, 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 कैंसिल हो गए, हमारे आंसर कितने आ गए, 1/11 इज द राइट आंसर, विच इज बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना था, जरा सा ही समझते तो आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, आप और टाइमली इस वीडियो को देख सकें। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हर रोज एक जेईई मेंस के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं हर रोज अपलोड कर रहा हूं और जैसा कि मैंने पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूं, तो एक भी दिन 1.5 या 2 महीने होने वाले, 2 महीने से मैं हर रोज अपडेट करता हूं। एक दिन सिर्फ होली वाले दिन मैं अपडेट नहीं कर पाया था, बाकी हर रोज किसी भी सिचुएशन में मैं एक वीडियो जरूर डालता हूं। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा उसको सही से जो है उस चीज पे जहां पे आपको दिक्कत हुई होगी उसको समझाने की कोशिश करूंगा। Thank you for watching.